अभी मेरे को कमर दर्द में रिलीफ है 95-98% रिलीफ है मेरे को। मेरे को बैक में पेन था 2.5 साल से मेरे को करीब ऊपर हो गए थे। मैंने फिजियोथेरेपी दवाई मैं योगा क्लासेस लेती थी तो मे बी उसमें वो मैंने शायद अपना पेन ज़्यादा बढ़ा लिया उनसे। फिर MRI कराया तो मेरे को L4 L5 में थोड़ा दिक्कत आई थी। उसके साथ फिर मेरे को पैर में भी सेंसेशन बढ़ गया था। पैर में सेंसेशन होने लग गया था, मतलब एक तरफ से सुन भारीपन रहने लग गया था पैर में। तो छोटे से स्पॉट पे था, फिर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया था। मैं राइट करवट से मैं सो नहीं पा रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिता, हेल्दी विंग बायोफिजियोथेरेपी से। आज मिलेंगे हमारे बहुत ही खास एक पेशेंट जिनका नाम है रुचि। आइए मिलते हैं उनसे। वो शेयर करेंगे अपनी सक्सेसफुल जर्नी, कैसे यहाँ पे आए, कितना टाइम से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी तक उनको कितना आराम है। चलिए मिलते हैं मिसेस रुचि से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। यहाँ पे आके मेरे को बहुत बहुत रिलीफ मिला है। आपको इसके बारे में पता कैसे चला हमारे बारे में? ऑनलाइन मैम पता चला था हस्बैंड को, तो उन्होंने फिर अप्रोच किया, यहाँ पे आए आपके पास, आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर की। मेरे को बैक में पेन था 2.5 साल से मेरे को करीब ऊपर हो गया, 2.5 साल से भी ऊपर हो गया। मैंने फिजियोथेरेपी दवाई नहीं, पहले जैसे आपको बैक पेन शुरू हुआ था तो कैसा था? हल्का हल्का ही पेन हो रहा था? हल्का पेन था। मैं योगा क्लासेस लेती थी तो मे बी उसमें वो मैंने शायद अपना पेन ज्यादा बढ़ा लिया उनसे कि वो करते करते कि कोई नहीं, हो जाएगा लाइक। फिर वो MRI वगैरह। अच्छा, योगा ज्वाइन करने से पहले भी पेन था? यस मैम, पेन था। तो आप कुछ स्पेशलाइज्ड योगा ले रहे, मतलब आपको स्पेसिफिक योगा दिया जा रहा था आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या नॉर्मल मैम? तब तक पता ही नहीं था। वो लाइक तो लेडीज को रहते हैं ना कि भाई पेन है, काम किया थक गई, तो वो पेन था, मतलब लगता था कि वो पेन है, वैसे पेन है। तो फिर योगा वाली मैम ने ही सजेस्ट किया कि आपको पेन बढ़ रहा है तो आप एक बार MRI करा के देख लो। उन्होंने मेरी योगा बंद की, आप अभी योगा मत करो कुछ टाइम के लिए। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, फिर MRI कराया तो मेरे को L4 L5 में थोड़ा दिक्कत आई थी। तो फिर वहाँ से वो दवाइयाँ कंटिन्यू करी। मोरिंगस हॉस्पिटल है सेक्टर 53 पे, वहाँ से दवाइयाँ मैंने कंटिन्यू करी। मेरे को दवाई लो तो आराम, छोड़ दो तो फिर वही पेन था। कितना टाइम आपने दवाई लिया था? मैम 1 मंथ करीब लिया मैंने, ज्यादा नहीं लिया क्योंकि वो पेन किलर और वो स्लीप वाली दवाइयाँ थी। तो फिर मैंने नहीं कंटिन्यू करी वो। फिर उसके बाद मैंने उन्होंने बोला कि फिजियोथेरेपी भी आपको करानी है, एक्सरसाइजेस करनी है। मैंने फिजियोथेरेपी ली। लगभग कितना टाइम आपने फिजियोथेरेपी कराया? मैम फिजियोथेरेपी 15 डेज एक बार कराया था। 15 डेज एक बार, मतलब 2 सेशन में मैंने लिया था। तो मेरे को रिलीफ नहीं आ रहा था। उसके साथ फिर मेरे को पैर में भी सेंसेशन बढ़ गया था। पैर में सेंसेशन होने लग गया था, मतलब एक तरफ से सुन भारीपन रहने लग गया था पैर में। वो छोटे से स्पॉट पे था, फिर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया था। अच्छा। मैं राइट करवट से मैं सो नहीं पा रही थी। मेरे को इतना मतलब वो हो गया था कि ईचिंग होने लगती थी, मैं उधर से सो नहीं पा रही थी। तो वो भी फिर नहीं समझ में आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर तो जब फिजियोथेरेपी आपने लगभग 30 सेशंस लिया होगा? ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या बताया मैम ने जहाँ पे भी आप करा रहे थे? वो मैम जैसे आप लोगों से फ्रैंक हो गए, वो मैम फ्रैंक हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं आराम पड़ रहा, आपको कुछ और देखना पड़ेगा, एडवांस जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पैसे मत वेस्ट कीजिए, कुछ एडवांस देखिए, या तो मैं आपको बताती हूँ या फिर अपना कुछ और देखिए, इससे नहीं आपको आराम पड़ रहा है। तो फिर सोचा कि ठीक है, जैसे चल रहा है फिर चलता रहा। फिर हस्बैंड को ऑफिस से ऑनलाइन आपका पता चला, तो फिर हम आपके पास आए, आपसे प्रॉब्लम शेयर की। तो आपको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब दिखाई, तो आपने बोला कि ठीक है हो जाएगा। पहले विश्वास नहीं था, ये था कि चलो ठीक है देखते हैं एक बार, ये भी सही। 15 डेज के विदिन 15 डेज मेरे को कमर में बहुत रिलीफ आ गया, कमर पेट में। जो आप पेट नहीं पा रही थी ज्यादा टाइम, तो उसमें आराम पड़ने लगा। मेरे को बहुत, मतलब मेरे को रिलीफ, एकदम रिलीफ हो गया। मैं स्कूटी भी नहीं चला पाती थी। मेरे को 10-15 डेज मिनट में ही दर्द होने लगता था। अभी मैं अभी यहाँ पे स्कूटी से ही रही हूँ। आपने सजेस्ट किया था ऑटो से आना है, लेकिन अभी वो मेरी वो वर्स्ट वाली सिचुएशन खत्म हो गई है। अभी मैं स्कूटी से ही आ जा रही हूँ यहाँ पे, और मैं बैठ भी पा रही हूँ। बच्चों को भी मैं आधे घंटे से ऊपर बैठ के नहीं पढ़ा पाती थी। अभी मेरे को कमर दर्द में रिलीफ है 95-98% रिलीफ है मेरे को, और 2% बस
मेंस्ट्रुअल डेज में अब मेरे को हाँ। दिक्कत होती है, हाँ। अदरवाइज मेरा कम्प्लीटली ठीक है। कंप्लीटली ठीक है। यस। ओके, तो आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में भी दर्शकों को बताइए कि क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा था और किस टाइप से आपको ट्रीट किया जा रहा था, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। यहाँ पे एक्यूप्रेशर होता है, फुल बॉडी एक्यूप्रेशर स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आपको दिया जाता है। देन उसके बाद आपको नीडल्स एक्यूपेंचर, उसमें नीडल्स आपके पॉइंट जो आपके पॉइंट्स मैम को लगते हैं अकॉर्डिंगली वो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग, आपकी डिसीज के अकॉर्डिंग वो लगाती हैं। अच्छा, एक्यूपंक्चर में आपको दर्द कितना होता है सुई लगाने के टाइम? कोई दर्द नहीं होता। जैसे लोगों को निडल से ही डर लगता है। नहीं, नो नीड टू स्केयर, कोई दर्द नहीं होता क्योंकि वो ऊपर ही लगती है। अच्छा, क्या जब हम निडल निकालते हैं तो कोई ब्लीडिंग वगैरह होता है? नहीं, नो मैम, नथिंग एट ऑल। तो आपको लगता है कि काफी सेफ है? बिल्कुल सेफ है मैम। अच्छा, अगर हम इसको नहीं करते, जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि नहीं हमने कहीं पे कराया है, इससे बहुत ज्यादा खराब हो जाता है या डरते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके केस में अगर हम ये नहीं करते तो आपको रिलीफ आती? मेरे को नहीं लगता कि एक्यूप्रेशर से रिलीफ आता, एक्यूपेंचर से ही ये है कि दोनों कंबाइन करके एग्जैक्टली रिलीफ देती है। क्योंकि जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ी हुई होती है तो हम कोई एक थेरेपी से अगर हम सोच रहे हैं कि रिलीफ आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमने एक्यूपंक्चर भी किया, एक्यूप्रेशर भी किया, उसके बाद हमने स्टीमिंग भी करी है, उसके बाद हमने हिजामा भी कराया। ठीक है, ऐसे मल्टीपल चीजें मतलब कंबाइन करके दिया जाता है जब प्रॉब्लम बड़ी होती है और पेशेंट को रिलीफ नहीं आता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई एक थेरेपी से आपको आराम लग जाएगा, होता है, लेकिन जब सिचुएशन काफी वर्स्ट होती है कि पेशेंट एकदम से परेशान है कि जैसे वो रात को लेट नहीं पाए करवट लेके, उसको नमनेस से फील हो या सेंसेशन, इचिंग, मतलब ये सारे मतलब तकलीफ उसको होती है, तो इसलिए हमको उसमें ऐड करना रहता है कि अच्छा अब ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस ऐड किया जाएगा क्योंकि पुराना हो चुका है ये, तो हमको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसी वजह से रुचि जी को जो है आज आराम है और हमारे सामने बैठ के वो हमसे बात कर पा रहे हैं। अच्छा रुचि जी, और एक बात है, अच्छा बहुत सारे पेशेंट ये सोच के आते हैं कि इतनी टाइम की तकलीफ है, हम 4-5 दिन करके देखते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम। मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, 7 डेज में मेरे को कमर में दर्द में आराम आ गया था, लेकिन फिर फैमिली प्रॉब्लम कुछ हो गई थी, मेरे को गैप देना पड़ गया, तो वो गैप मैंने दिया तो मैं उसी सिचुएशन में वापस चली गई। तो उसके बाद मैंने जब दोबारा कंटिन्यू किया, विद इन 7 डेज मेरे को फिर आराम आ गया। वो मैंने 15 डेज कंटिन्यू किया तो मेरे को कमर दर्द मैम बिल्कुल ठीक हो गया। इसी विश्वास के ऊपर मैं आगे अपनी थेरेपी कंटिन्यू कर पाई। पैर के सेंसेशन के लिए अपनी थेरेपी मैंने कंटिन्यू की। फिर भी आपने लगभग 70 सेशन हमारे साथ ले लिया। अगर आप 30 सेशन के बाद ही थक जाती, यस मैम, 30 सेशन मैंने ले लिया, पैसा भी खर्चा हो गया, टाइम भी लग रहा है, कम से कम 2-2.5 घंटा तो लग रहा होगा। यस मैम, फिर आने जाने में आपको आधा घंटा, मतलब लगभग 3-3.5 घंटा इनको लगता था आराम से। अगर 30 दिन में रुचि जी सोचती कि पता नहीं ये सेंसेशन इतने दिन से नहीं जा रहा है, डॉक्टर को दिखा लिया, मेडिसिन भी खा लिया, अभी कमर दर्द में आराम है, पता नहीं इसमें आराम नहीं होगा, ये सोच के अगर वो नहीं कराती तो शायद उनको ये रिलीफ भी नहीं आता। आपके फेथ के ऊपर और जो जिस लड़के ने मेरी ट्रीटमेंट किया, जिस बच्चे ने मेरी ट्रीटमेंट किया, उनके फेथ के ऊपर और आपके फेथ के ऊपर मैं 70 डेज दे पाई हूँ। अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है मैम, मैं 10 डेज का और कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि मुझे वो प्रॉब्लम वापस ना हो। बिल्कुल, आफ्टर 70 डेज भी मुझे ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला। पेशेंट मतलब इस टाइप से अगर कोऑपरेट करे हमसे या खुद से भी कि प्रॉब्लम इनको है, अगर ये जो 5-10% या 20% जो रह जाता है उसको अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो बीमारी जो प्रॉब्लम है वो मतलब जड़ से नहीं जाती है। जड़ से नहीं जाएगी तो 2-3 साल के बाद वो फिर से आएगा, ठीक है, क्योंकि वियर एंड टियर तो होता ही रहता है, क्योंकि हम भी मतलब एजिंग हो रही है, एज के साथ साथ सारा कुछ हमारा जो है प्रोसेस हमारा स्लो होते जाता है। तो इस केस में तो इन्होंने इतना वो हिम्मत दिखाया कि और भरोसा रखा कि ये ठीक हो जाएगा, और हम ट्रीटमेंट करते हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते हैं कि हम 5 दिन में कोई मिरेकल करके दिखा देंगे, क्योंकि इतने टाइम की प्रॉब्लम है, कुछ तो टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 दिन तो लगेगा।
जादू की छड़ी नहीं घुमा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी शरीर के ऊपर हो रहा है। और हाँ जी। सारे इंडिविजुअल अलग अलग है। जो बिल्कुल इनको मैम। 15 दिन में आराम हुआ, हो सकता है किसी को 20 दिन में भी यस हो गया मैम, बिल्कुल होगा, मैम। क्योंकि हर एक का बॉडी अलग होता है, हर एक का रिस्पॉन्ड जो करता है बॉडी वो भी अलग यस होता है। किसी का थोड़ा स्लो होता है, किसी का थोड़ा सा फास्ट भी होता है, किसी किसी को 10 दिन में भी आता यस है, मैम, किसी किसी को 7 दिन में भी आता है। तो ये समझने बिल्कुल की बात होती है। मैम। और आप इन्होंने मुझे सारा कुछ फॉलो किया, जो भी इनको बोला गया था सब कुछ इन्होंने फॉलो किया। ऐसा नहीं कि यस अब मैं ये कर रही हूँ तो थोड़ा मैं टेस्ट करके देखती हूँ नहीं, कि नो मैम। हाँ, नहीं तो ये मैम, आप ये वाला केस आप मेरे ऊपर ही देख लीजिए। हाँ, कमर दर्द में मेरे को 15 डेज में आराम आ गया, बिल्कुल, लेकिन पैर के सेंसेशन में मेरे को हाँ, 70 डेज लगे। बिल्कुल, आफ्टर बिल्कुल, 60 डेज मेरे को आराम हाँ, आने लगा। वही वही बात है कि 60 डेज के हाँ, बाद मेरे 60 को के पैर बाद, में हाँ, आराम आया। बिल्कुल, तो वही है कि एक चीज ठीक हो गई 5 दिन में ही, और एक चीज को इतना टाइम लग इतना गया, तो टाइम वो लगा। आपको हाँ, फेथ भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि तभी हम भी बॉडी के ऊपर ही काम करेंगे। अगर कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो 4-5 दिन उसी के ऊपर ही काम करेंगे कि यस बॉडी इसको, क्योंकि कोई भी हम मोडालिटीज चेंज करते हैं तो उस पे भी हमको देखना पड़ेगा कि अभी हमने चेंज किया है तो बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कम से कम 4-5 दिन तो लगेगा बॉडी अपना रिस्पॉन्ड यस करने के मैम। लिए। तो ऐसे ही करके, क्या आपको लगता है कि हमने जानबूझ के टाइम को लंबा खींचा? नहीं मैम, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली ठीक है। अब ट्रीटमेंट चल रही थी, अगर आपको लगता था तो आप कहीं चेंज भी करते थे उसको कि ये नहीं, ये करना है। मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने खींचा। अगर खींचते तो आप कमर दर्द में भी खींच सकते थे उस चीज को। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर होता, जहाँ पे आराम पड़ेगा, जब आराम पड़ेगा पेशेंट को, तभी आपको लगेगा कि हाँ भाई, चीजें चेंज भी करके देखनी पड़ती है। आप भी शरीर में नहीं घुस सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अकॉर्डिंगली मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने खींचा है। वो मेरे शरीर के ऊपर है कि मेरे को कब आराम पड़ा, मेरी बॉडी के ऊपर है। मेरे को आफ्टर 60 डे आराम पड़ा ना, लेकिन तो अब मैं फिर 10 दिन का मुझे फिर कंटिन्यू करना है कि मेरे को वो प्रॉब्लम हाँ, फर्दर ना आए। फर्दर ना आए। यस मैम। तो ऐसे ही ठीक होते हैं जब पेशेंट तो खुद के ऊपर ध्यान भी देता है कि खुद के लिए वो डेडिकेट भी करता है कि मुझे ठीक होना है। तो वो टाइम लगाता है, अपने ऊपर टाइम लगाता है कि भाई टाइम तो लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ती ही जाएगी अगर हम टाइम नहीं लगाएंगे। टाइम लगाना है और जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है या किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो फिर हम नया यस चीज़ चेंज करके देंगे बिल्कुल उनको। मैम। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो फिर ये क्यों खाएँ? हाँ जी। ठीक है, मेडिसिन खानी ही नहीं है। अच्छा, आपको कोई मेडिसिन दी गई है अभी नहीं, तक? नो मैम, मेरे को कोई मेडिसिन नहीं दी गई। मैं किसी मेडिकेशन पे नहीं हूँ। ठीक है, तो इनको अभी तक हमने कोई मेडिसिन दिया नहीं है। मेडिसिन इन द सेंस हम कुछ हर्बल फॉर्मुलेशंस बताते हैं या होम रेमेडीज बताते हैं जो कि आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन अभी तक इनके केस में वो ऐड नहीं हुआ है। हो सकता है आगे फर्दर इनको जैसे मेंटेनेंस के लिए वो हम बोल सकते हैं। लेकिन काफ़ी पेशेंट में ऐसे भी आते हैं कि सपोज किसी को स्टमक इश्यूज है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमको इंटरनल देना तो पड़ता देना है। ही पड़ेगा, यस। लेकिन उसमें भी वो नहीं लेते हैं क्योंकि हम तो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो हाँ फिर ये जी। क्यों लें? नहीं मैम, आपको हर चीज पे अगर वो कंबाइन अगर कोई चीज करके दे रहे हैं तो वो आपको करना पड़ेगा, तभी ठीक हो पाता है। अदरवाइज आप हाफ कुछ करेंगे बिल्कुल, तो फिर क्योंकि नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो है कि आपको जल्दी ठीक होना हाँ है, जी। तो अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ऐड करेंगे तभी हमको रिजल्ट जो है वो 100% मिलेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात यस करके। मैम। ऐसे ही पेशेंट जैसे हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि इनकी जो सक्सेस स्टोरी है इसका पार्ट बन के। तो थैंक यू रुचि जी। थैंक यू मैम, थैंक यू आप सबको।